नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ निरीक्षण या प्रेक्षण पद्धति या विधि, जिसको कि हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से ही जानते हैं। दरअसल अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करें, प्रेक्षण पद्धति की बात करें, तो ये व्यवहारवादियों का देन माना जाता है। किनका? व्यवहारवादियों का देन माना जाता है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो मनोविज्ञान प्रशाखा शाखा में बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी या जो व्यवहारवादी हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका ही ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उन्हीं की देन माना जाता है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता था वो अंतर्निरीक्षण पद्धति का यूज़ किया जाता था, जिसमें हम खुद के बारे में हम टटोलते हैं कि हमने क्या सीखा, हमने क्या पाया, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। तो दरअसल उस पद्धति का ज़्यादा यूज होता था इसके पहले अंतर्निरीक्षण का। लेकिन जब ये व्यवहारवादियों द्वारा निरीक्षण पद्धति या प्रेक्षण पद्धति जब दिया गया, तो उसके अंतर्निरीक्षण पद्धति के स्थान पर ज़्यादातर यूज ये होने लगा या ज़्यादातर प्रयोग इसका किया जाने लगा, और वो एक प्रकार से अंतर्निरीक्षण पद्धति एक प्रकार से दब गया, इसके भार के तले दब गया, अगर ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि दोनों अलग अलग पद्धति है। अंतर्निरीक्षण पद्धति में हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, लेकिन जो प्रेक्षण पद्धति या निरीक्षण पद्धति है उसमें हम बाहरी निरीक्षण करते हैं। तो अब ये प्रेक्षण या निरीक्षण, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण होता क्या है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड या प्रेक्षण विधि हम उसे कहते हैं जब किसी व्यवहार या घटना का एक क्रमबद्ध अध्ययन करके, उसको देख करके, मतलब किसी भी व्यवहार या घटना को देख करके उसका क्रमबद्ध हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दरअसल वही क्या है? तो वस्तुनिष्ठ निरीक्षण या प्रेक्षण पद्धति के नाम से हम जानते हैं उसको। तो इसमें दरअसल क्या होता है कि जैसे कि अगर शिक्षा क्षेत्र में अगर हम करते हैं तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये सबसे ज़्यादा किया जाता है, खास करके लर्नर्स के ऊपर, शिक्षार्थियों के ऊपर, कि शिक्षार्थी मतलब जो कक्षा का वातावरण है या कक्षा में या खेल के मैदान में या अलग अलग चीज़ों पर उसने क्या क्या पाया, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, तो उन सारी चीज़ों को देख करके हम उसका अध्ययन करते हैं और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अगर हम इस मामले को देखें तो इसको हम दो भागों में या दो ग्रुप में हम बांट सकते हैं। दो ग्रुप में हम जब बांट सकते हैं, अब पहले ग्रुप में किया जाता है कि ये ऑब्जर्वर, मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर है और ये क्या है? लर्नर है। तो किसी भी ऑब्जर्वर अर्थात जो प्रेक्षण करता है, उस प्रेक्षणकर्ता के सामने किसी लर्नर को किसी खास समय तक के लिए रखा जाता है, और खास समय तक के लिए रखे जाने पर क्या किया जाता है कि लर्नर को कुछ न कुछ काम दिया जाता है, कुछ ना कुछ क्या किया जाता है? वर्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, और उस काम को बिल्कुल ठीक ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से ऑब्जर्वर के द्वारा देखा जाता है, परखा जाता है, अवलोकन किया जाता है, प्रेक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, और वो जब उसका क्रमबद्ध अध्ययन करके एक किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, और इसका जो अवलोकन है वो यहाँ पर निष्कर्ष के साथ क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब ये दूसरा क्या है कि वस्तुनिष्ठ निरीक्षण होता है। अब वस्तुनिष्ठ निरीक्षण, ये वस्तुनिष्ठ निरीक्षण में क्या होता है कि किसी खास चीज़ों का उपयोग करके, जैसे कि इंटरेस्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि उसकी अभिक्षमता का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी क्षमता का हम, उसकी योग्यता का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी खास तरीके से हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वर लर्नर का हम अध्ययन करते हैं। तो लर्नर का हम अध्ययन करते हैं और किसी खास नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब ये सारी चीज़ों का अध्ययन उसके खास चीज़ों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।
तो जब खास चीज़ों का अध्ययन, जैसे कि हम योग्यता का अध्ययन कर रहे हैं, कि अभिक्षमता का अध्ययन कर रहे हैं, एप्टीट्यूड का अध्ययन कर रहे हैं, इंटरेस्ट का अध्ययन कर रहे हैं, उसके कार्य कुशलता का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं ये मुझे पहले से पता होनी चाहिए। और फिर हम उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करके हम किसी विशेष तर्क पर पहुंचते हैं कि इसमें कौन सी योग्यता विशेष है अथवा नहीं है। अब इन दोनों को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हालांकि ऑब्जर्वेशन जो है, हालांकि जो प्रेक्षण विधि है या निरीक्षण विधि है, ये इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? एक होता है आपका सहभागी प्रेक्षण, और दूसरा एक स्वाभाविक प्रेक्षण होता है। अब ये दो प्रकार के प्रेक्षण माने जाते हैं, एक सहभागी प्रेक्षण, एक स्वाभाविक प्रेक्षण। अब स्वाभाविक प्रेक्षण या सहभागी प्रेक्षण, हम पहले स्वाभाविक बता देते हैं कि स्वाभाविक प्रेक्षण क्या होता है कि जिसमें ऐसा प्रेक्षण हो, ऐसा निरीक्षण पद्धति का इस्तेमाल हो जिसमें कि जिसका हम निरीक्षण या अवलोकन कर रहे हैं उसको इसके बारे में पता ही ना हो कि उसका अध्ययन किया जा रहा है, उसका प्रेक्षण किया जा रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो जब मान लीजिए कि उसकी स्वाभाविक स्थिति में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि खेल का मैदान हो, तो अब खेल का मैदान हो, या फिर जैसे कि हम कक्ष में रहते हैं, तो कक्ष में बच्चे को ये नहीं पता होता है कि हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, या खेल के मैदान में वो अपना स्वाभाविक खेल दिखाता है तो उसमें हम उसका अध्ययन करते रहते हैं, और उसके स्वाभाविक परिस्थितियों में उसका अध्ययन करके, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करके उसके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर खेल का मैदान है तो हम उसको देखेंगे और देखेंगे, उसके स्वाभाविक परिस्थितियों को देखेंगे, तो हमें इन चीज़ों का पता चल जाएगा कि कौन खिलाड़ी ज़्यादा कुशल है खेलने में, कौन खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलता है, या कौन खिलाड़ी आक्रामक स्वभाव का है, या कौन खिलाड़ी जो दब्बू किस्म का है। तो इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन बारीकी से करेंगे, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये जो बच्चा है, ये जो छात्र है, ये जो लर्नर है, ये जो शिक्षार्थी है, इसमें फलाना गुण है अथवा नहीं है। अब सहभागी प्रेक्षण में क्या है कि दरअसल हम उसके साथ ही रहते हैं, जो भी काम हम देते हैं हम खुद भी उसमें सहभागिता करते हैं। अगर हम कोई काम उसको दिए हैं तो उसमें हम खुद एज अ ऑब्जर्वर हम खुद भी उसमें हाथ बटाएंगे, और खुद हाथ बटाएंगे तो उसको भी ये लगेगा कि सर भी हाथ बटा रहे हैं या मैडम भी हाथ बटा रहे हैं, जो भी है, तो उसमें वो एकदम करने की कोशिश करेगा, और हम उसी में उसका कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा कितने कुशलता के साथ कर रहा है, कौन बच्चा कितनी कुशलता के साथ नहीं कर रहा है, किसमें क्या ज्ञान है, किसमें क्या ज्ञान नहीं है, कौन किस चीज़ में अव्वल है, कौन किस चीज़ में दुर्बल है, इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, तो अध्ययन भी करते हैं और साथ साथ में उसका रिकॉर्ड भी करते हैं, अर्थात उसको हम लिखते भी जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, हमारी विस्मृति हो जाती है। तो मान लीजिए कि एक दिन का जो हुआ, अब 10 दिन हमें करना है, अगर उसके साथ साथ रहना है, तो हमने पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किस बच्चा ने कैसा परफॉर्म किया, ये सब सारी चीज़ों का हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, और रिकॉर्ड करने के पश्चात उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन के पश्चात एक किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किस बच्चे में कौन सी एबिलिटी है अथवा नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत सरल भाषा में आपने वस्तुनिष्ठ निरीक्षण या प्रेक्षण पद्धति को आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।